एक देश एक चुनाव पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, बहुत सारी पार्टियां इसके समर्थन में हैं। आप सबको, आम नागरिक को इस कानून से क्या फ़ायदा होने वाला है, इस सब के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। इससे क्या नुकसान होने वाला है, इसके बारे में भी समझने का आप सबको जरूरी है। एक देश एक चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा फायदा देश की आर्थिक स्थिति को होगा, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं देश के किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई से चुनाव चलते रहते हैं, जिससे उतने समय के लिए उस राज्य की अर्थव्यवस्था पंगु सी रहती है। बहुत सारे कार्य, बहुत सारी योजनाएं कार्यान्वयन नहीं हो पाती। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सभी कैबिनेट के मंत्री, राज्य कैबिनेटों के मंत्री लगातार चुनाव प्रचारों में लगे होने के कारण बहुत ज़्यादा तत्परता के साथ अपना समय सामाजिक और राजनीतिक और देश की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के कार्यों में नहीं लगा पाते, क्योंकि आए दिन वो चुनावों में इतने बिजी रहते हैं। दूसरा फायदा इस कानून का पास होने से ये हो सकता है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो चुनावों का बहुत ज़्यादा खर्च हर बार वहन करना पड़ता है। कोई कुछ भी कहे, उस सब पैसे की भरपाई इस देश की जनता को करनी पड़ती है। किसी न किसी रूप में चुनावों के उस खर्च का बोझ जनता के ऊपर आकर पड़ता है। एक देश एक चुनाव होने से इस खर्च में बहुत ज़्यादा कमी आने की संभावनाएं हैं। एक देश एक चुनाव होने से बहुत सारे राजनेताओं के बहुत सारे मौके भी खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे नए युवाओं को या गैर राजनीतिक लोगों को राजनीति में और ज़्यादा मौके मिलेंगे। आज ऐसा स्थिति है कि एक सांसद हैं, अगर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ये लगता है कि सांसद एमएलए का चुनाव जीत जाएंगे, जैसा आपने राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, हिमाचल में देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, तो उन सांसदों को विधायकी का टिकट दे दिया जाता है। फिर वहाँ पुनः उपचुनाव हो जाते हैं। बहुत सारे विधायक हैं, लगता है कि अब एमपी के चुनाव आ गए हैं और विधायक जी को टिकट दे दिया जाए तो ये चुनाव जीत सकते हैं, तो उन्हें विधायकी का टिकट मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, वही सांसद का चुनाव लड़ लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी वही एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, वही एमएलए होंगे तो वही सांसद का चुनाव लड़ेंगे, फिर उन्हीं के परिवार का कोई उनकी खाली हुई सीट पर पुनः चुनाव लड़ जाएगा। सांसद हो या एमएलए, सब सीटों पर उनके ही परिवार के कब्जे बने रहते हैं, क्योंकि एक साथ चुनाव होंगे। अब विधायक जी सांसद का चुनाव लड़ें या विधायकी का, परिवार का एक ही सदस्य संभावनाओं के साथ चुनाव लड़ पाएगा, क्योंकि ज़्यादा सदस्य यदि एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो चुनावों में भी कई बार डिस्ट्रैक्शन होता है और जनता में भी उसका इम्पैक्ट जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं नए लोगों को राजनीति में आने का और ज़्यादा अवसर पैदा होंगे।
ये भी सच है कि इस चुनाव के कुछ एक देश इस चुनाव के कुछ परिणाम नेगेटिव दिशा में भी हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनको इसका फायदा मिलेगा, क्षेत्रीय पार्टियों को एक देश एक चुनाव से बहुत नुकसान की संभावनाएं हैं। ये देखा गया है कि 70% लोग यदि एक साथ दो लोगों को वोट डालते हैं तो 70% लोग एक ही सिंबल को प्रेस करते हैं। यदि वो दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं तो उन दोनों चुनावों में वोटरों की चॉइस अलग अलग हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रीय पार्टियों को इसका हर्जाना उठाना पड़ेगा। केंद्रीय सत्ता में दल और राष्ट्रीय पार्टियों को इसका लाभ मिल सकता है। इससे कई बार क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का जो दबदबा है वो कम हो जाएगा और एक क्षेत्रीय पार्टी और क्षेत्र की डिमांड शायद उतनी गंभीरता के साथ न उठ पाए, क्योंकि कुछ ही क्षणिक पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही हैं, उनका एक तरफा बोलबाला होगा, उनका प्रतिद्वंद कम हो जाएगा। अब हमको और आपको सोचना है कि एक देश एक चुनाव के अंदर देश को कितना फायदा है और राजनीतिक नुमाइंदों को, राजनीतिक पार्टियों को या क्षेत्रीय पार्टियों को या केंद्रीय पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को कितना फायदा है, कितना नुकसान है। इस सब के साथ आप डिसीजन लीजिए। देश में एक देश एक चुनाव अगर होता है तो नुकसान से ज़्यादा फायदे की उम्मीद मुझे लगती है। ये मेरा पर्सनल मत है। कुछ क्षणिक नुकसान हो सकते हैं, लेकिन देश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव शायद एक देश एक चुनाव से सुधरेगा। देश का खर्चा बढ़ेगा, कम होगा, देश का खर्चा कम होगा। जो महंगाई की दर चुनावों के लगातार खर्चों के बोझ से बढ़ती जाती है, उस पर भी अंकुश लगेगा। कुछ क्षणिक राजनेताओं की बार बार की एमपी से एमएलए, एमएलए से एमपी की जो राजनीति है, बेलगाम राजनीति है, उस पर भी अंकुश लगेगा। और बार बार अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो पड़ता है चुनाव होने से, बहुत सारे योजनाएं बंद हो जाती हैं, उन पर भी अंकुश लगेगा। सत्ता में चुन के आए हुए लोगों के कार्य क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि बार बार वो चुनाव में विजयी नहीं रहेंगे। आप मंथन कीजिए और अपने अपने विचार जरूर दीजिए कि एक देश एक चुनाव के कितने फायदे हैं, और आप एक देश एक चुनाव के साथ हैं या एक देश एक चुनाव के विरोध में हैं। अपने विचार जरूर बताइए। नमस्कार।